औरत का अस्तित्व सिर्फ चार दीवारों के बीच घुटती हुई खामोशियां या समाज के बनाए उन दायरों में खुद को मिटा देना जहां उसकी अपनी कोई आवाज ही ना बचे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका न्यूज 21 पर। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरंग और आप देख रहे हैं हमारा सबसे बेबाक, सबसे तीखा और रूह को झकझोर देने वाला खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, इस वक्त स्क्रीन से जुड़ी हमारी वे तमाम महिलाएं, हमारी बेटियां और वे युवा जो भीड़ में खो जाने के बजाय अपनी एक अलग लकीर खींचना चाहते हैं। आपको इंतजार रहता है इस मंच का, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं पढ़ी जाती, यहाँ हर उस शख्स की रूह को जगह मिलती है जिसे इस दुनिया ने अनसुना कर दिया। और आज इस मंच में आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल और ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा महिलाओं के लिए एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म लेकर आई है जहां हर महिला को मिल रहा है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका। कवरेज, आइडेंटिफाई, इंस्टाग्राम प्रमोशंस, लाइव इंटरव्यू, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और देश भर में एक नई पहचान बनाने का असली मंच जो सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपको न्यूज 21 पर। अब आज के एपिसोड की मेहमान के बारे में सुनना मतलब एक ऐसी दुनिया में उतरना है जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी शब्द बोले, सिर्फ आंखों से, सिर्फ दिल से कोई बेजुबान जानवर की रूह को कैसे पढ़ सकता है? आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरप्रीत गांधी जी, जो कोई आम हीलर नहीं है बल्कि एक जानी मानी इंटरस्पेसिस एनिमल कम्युनिकेटर, स्पिरिचुअल्स हीलर और होलिस्टिक्स वेलनेस मानी जाती है। और आपको बता दें, एजुकेशन सेक्टर में एक सफल करियर बनाने के बाद इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और बन गई बेजुबानों की असली आवाज। पेट पेरेंट्स और उनके प्यारे एनिमल्स के बीच जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसे इन्वेंटिव कम्युनिकेशंस और एनर्जी हीलिंग के जरिए पाटने का काम कर रही है। शी इज अ सर्टिफाइड एनिमल रेकी मास्टर्स, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, थेटा हीलर्स और टेरो ब्रीडर। इसी समर्पण के लिए इन्हें नेशनल लेवल वुमेन ग्लोरी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की शानदार मेहमान गुरप्रीत गांधी जी का। थैंक यू सो मच जी गुरप्रीत जी, सबसे पहले और सीधे उस सवाल से शुरुआत करते हैं जो आम लोगों के मन में सबसे ज्यादा उठता है, इंटर स्पेसिस एनिमल कम्युनिकेशन। बहुत से लोगों को मैजिक, इल्यूशन या अंधविश्वास जैसा लगता है। भले ही साइंस इसे अपनी लेबोरेटरी में पूरी तरह से माप ना पाए, लेकिन आप लोगों को कैसे समझाएंगी कि ये कोई छलावा नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव है, या फिर मैं यूं कहूं कि इट इज रिलेशनशिप बिटवीन जो आप बिल्डअप करते हो एक एनिमल्स और आप अपने में इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो? हाँ जी, तो एनिमल कम्युनिकेशन बेसिकली वैसा ही कम्युनिकेशन है जैसा कि आज आप और मैं बात कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं। सिर्फ इसमें एक जुबान नहीं है, आवाज नहीं है, बट एनिमल्स अपनी फीलिंग्स से हमें सब कुछ बताते हैं। ये कोई छलावा नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। देखिए, विज्ञान तो अपने हिसाब से जब चीजें प्रमाणित होती है तभी विश्वास करता है, बट आध्यात्मिकता जो है ये एक्सपीरियंस से आपको ही फील होती है। तो एनिमल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो इसके लिए मुझे किसी को कुछ जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, प्रमाण नहीं देना पड़ता। प्रमाण यही है कि देखिए, मैं आपके घर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जब हम एनिमल से कम्युनिकेट करते हैं वो हमें ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ आपको या आपके परिवार वालों को ही पता है ना। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो शायद उस समय बहुत जरूरी होता है उस बात को जानना, तभी एनिमल्स हमको वो चीज कम्युनिकेट करते हैं। अब बीइंग एनिमल कम्युनिकेटर इंटर स्पीशीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डॉग से बात कर रही हूँ या कैट से बात कर रही हूँ, इवन मैं प्लांट से भी बात करती हूँ। मतलब किसी भी स्पीशीज से मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। उनका उनकी फैमिली के लिए, पेट पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज है तो वो मैं कन्वे कर सकती हूँ।
एनिमल्स में बिहेवियर इश्यूज होते हैं, जब नहीं कुछ समझ आ रहा है, पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, तो फिर हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैम एक चीज और समझना चाहूंगी, अभी मैं आपके बारे में बता ही रही थी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने एजुकेशन सेक्टर जैसा सुरक्षित और सम्मानजनक करियर छोड़ दिया, जब समाज, रिश्तेदारों और अपने लोगों ने आपके फैसले पर सवाल उठाए होंगे, तो आखिर वह कौन सी ताकत थी जिसने आपको अपने रास्ते से दिखने नहीं दिया? और सबसे पहले ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आपने क्वालिफिकेशन किस किस में किया है? मैम मैं हाईली क्वालिफाइड ही हूँ, मैंने मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स किया है, मैंने एमबीए भी किया है एचआर में, और मैंने एजुकेशन फील्ड में 18 इयर्स दिए हैं, मैंने एज अ प्रिंसिपल भी जॉब करा है स्कूल में। बट ये जर्नी चुनना, ये शायद मेरी सोल कॉलिंग थी। सोल कॉलिंग हम बोलते हैं जब सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो कुछ काम, आपकी आत्मा को उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि जी। मिल रही है। और जब मैं ऐसे बेजुबानों की जुबान बन के काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था, और मैं बचपन से, मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार है। और मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा एक डॉग था विस्की, जो कि मेरी फैमिली ही था, मेरा बच्चा ही था। जब उसकी डेथ का टाइम था, उसने जिस तरीके से मेरी आंखों में देखा था ना, उसकी आंखों में जो गहराई थी, और वो बिना कुछ कहे चला गया, तो उस चीज ने ना मेरे अंदर मेरी रूह को ही छेड़ दिया कि कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि मैं कम्युनिकेट इनसे कर पाऊं, इन बेजुबानों की बात को समझ पाऊं। तो मैं फिर सब कुछ छोड़ के इस जर्नी में आई, और बहुत खुशी है क्योंकि मैं इन बेजुबानों के मैसेजेस दुनिया तक पहुंचा सकती हूँ, और जब कोई एनिमल खो गया है, मैं उनको ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि एनिमल्स मुझे अपने आप बताते हैं कि वो कहाँ है, जी। और उनका पेट पेरेंट कहाँ ढूंढ सकता है उनको। जी, तो गुरप्रीत जी, मैं थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि जब आपके फैमिली डॉग जिसको आपने कहा था कि जब वो चले गए थे, तो उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो गए थे। मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि आपकी ये जर्नी को कितना टाइम लगा, और इस तरीके से जो आपने बैकअप किया है, मैं थोड़ा-सा वो जानना चाहूँगी, वो जर्नी कैसे रही होगी? और मैं फिर से वापस उसी सवालों पे आती हूँ कि आपका सपोर्ट किस-किस ने किया होगा? देखिए, मेरी फैमिली मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है ना? और दूसरा, जब हम इन जानवरों से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो इनका जो आशीर्वाद मिलता है, वो आपकी जर्नी को आगे बढ़ाता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, और बचपन से ही ना मुझे एनिमल से प्यार था, और मैं ये नहीं बोलती कि आज मैंने इसमें स्पेशलाइज़्ड किया है, आज आप भी एनिमल से कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो। सिर्फ अगर इंसान 2 चीज़ें अगर लाइफ में अपना ले, एक तो होता है कि आप ऑब्ज़र्व करो, और दूसरा कंपैशन, जो कि है जी। करुणा। तो जब आपके लिए, आपके मन में किसी जीव के लिए भी कोई ऑब्जर्वेशन है या करुणा है, तो आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो। प्यार तो सबसे बड़ी लैंग्वेज है ना, तो एनिमल्स हमसे प्यार से ही कम्युनिकेट करते हैं। जो टेलीपैथिकली वो मुझे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उनको मेरा वो प्यार दिख रहा है कि मैं उनका मैसेज उनके पेट पेरेंट तक पहुंचाऊंगी, या मैं उनकी आवाज बन के उनके लिए हेल्प करने के लिए खड़ी हूँ। तो ये जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई है। जी, जब आप किसी ऐसे एनिमल से स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है, जिसने इंसानों की क्रूरता झेली हो, क्या उसका दर्द आपके भीतर भी उतर आता है? उस पीड़ा को आप इमोशनली और मेंटली कैसे संभालती हैं? मैम, दर्द तो बहुत होता है जानवरों को तकलीफ में देखकर, लेकिन मैंने उस चीज से ये सीखा है कि अगर मैं ही हिम्मत हार जाऊंगी, तो मैं इनके लिए हेल्प नहीं कर पाऊंगी। इसके पीछे एक इंसिडेंस है। अचानक से मेरे घर के पास एक डॉगी आया, जो कि बहुत ही दयनीय कंडीशन में था, उसकी बॉडी से खून आ रहा था, बहुत स्मेल आ रही थी, और पता था कि शायद वो जीने की उम्मीद छोड़ चुका है। और मैंने जब टेलीपैथिकली उससे कनेक्ट करा, तो उसने बोला कि मुझे हॉस्पिटल मत भेजना, मुझे पता है कि आप मुझे ठीक कर दोगे। तो मेरे को ये लगा कि उसने मुझे इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया कि सिर्फ प्यार ही है जो कि एक हीलिंग है। आज वो प्यार ही मिसिंग है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो भी वो एक प्यार मिसिंग है। आज हीलिंग क्या है? आज मैंने उसको प्यार से हीलिंग करी, मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो बच्चा उम्मीद छोड़ चुका था अपने जीने की, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो जी। दुःख होता है, लेकिन हमको खुद को सँभालना है, तभी मैं उनकी हेल्प कर पाऊँगी। बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ होती है। लोग जब मिसट्रीट करते हैं किसी भी जानवर को, तो दुःख की बात है। जिस तरीके से अभी आपने बोला कि आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली की बात की जाए, तो क्या आप इंसानों के साथ भी इस तरीके का, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारे मुँह में कुछ और होता है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो क्या आपने कभी कोशिश की है कि वही सेम जो है कहीं न कहीं प्रैक्टिकल इंसानों में भी सोचा जा सके? मैम,
इंसानों को ना शायद ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है, और एनिमल्स भी कई बार क्या करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, और तभी जानवर ने वो अपने ऊपर लिया है, ताकि जानवर को, क्योंकि वो अपना घर का बच्चा समझ रहे हैं तो उसकी तबीयत पे ध्यान दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के दौरान जब हम ह्यूमन को या पेट पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको अपने नेचर में, अपने व्यवहार में ये चीज़ों के चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो भी एक हीलिंग ही है। तो इनडायरेक्टली एनिमल अपने ह्यूमन को हील कर रहा है, और ऑब्वियसली हीलिंग की ज़रूरत सबको होती जी है, तो मैं स्पिरिचुअली एनिमल्स के साथ-साथ ह्यूमन बीइंग्स को भी हीलिंग जी। करती हूँ। गुरप्रीत जी, एक सवाल ना मेरे मन में बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं चाहती हूँ मैं जरा आपसे भी पूछूं, और कई बार ना परेशान कर देता है। मैंने हमेशा देखा है कि चाहे मैं अपने परिवार की बात करूं या फिर मैं और लोगों की बात करूं या फिर जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, मैं जरा उनसे भी ये बात करना चाहूंगी। हमने देखा है कि ब्रांडेड डॉग हमें चाहिए, हमें हाई फाई क्वालिटी वाले पेट्स चाहिए, लेकिन जो आवारा कुत्ते होते हैं उनसे बचा जाता है, उन्हें मारा जाता है। आज का तथाकथित आधुनिक समाज कई बार पेट्स को सिर्फ स्टेटस सिंबल या घर की सजावट समझता है। क्या ये बेजुबान इंसानों के दिखावटी प्यार और असली भावनाओं का फर्क महसूस कर लेते हैं क्या? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो जानवर है ना, ये हमसे बात वर्बली नहीं करते हैं, ये हमारी एनर्जी को समझते हैं, हमारे प्यार, लव, अफेक्शन को समझते हैं। तो लोगों ने आजकल स्टेटस सिंबल बना दिया है डॉग्स को भी। फोटोज में डॉग्स बड़े हैप्पी दिख रहे हैं, बट जब आप जी उनसे कम्युनिकेट करोगे तो आपको उनकी तकलीफ का एहसास होगा, क्योंकि वो भी हर इमोशन को समझते हैं, आपका प्यार, आपका हंसना, खुशी, गम, सब कुछ समझते हैं। तो ये स्टेटस सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ये स्टेटस सिंबल के लिए है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी आपके पेट्स हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, दिखावे की चीज नहीं है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, एक डिफरेंट फॉर्म में उनने अपना जन्म लिया है, उनमें भी सांस चल रही है। वो सिर्फ प्यार, इज्जत, आपका जी साथ चाहते हैं। जितना आप उनका साथ देंगे, वो आपका, मतलब उनका प्यार ही है जो आपको हील कर देता है। आज के टाइम में सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं, पर आप थोड़ी-सी देर भी अपने एनिमल के साथ या किसी भी जानवर को, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपसे खाना नहीं चाहिए उनको। आप उनको महँगे-महँगे बेड दे दोगे, उनको वो नहीं चाहिए। उनको सिर्फ़ आपका टाइम चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। तो ऑब्वियसली डॉग्स या एनिमल्स जो भी हैं, वो सब समझते हैं कि ये हमें सिर्फ़ दिखावे के लिए घर में लाए हैं, या हमसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। एक बेहद दिलचस्प सवाल, क्या एनिमल्स भी इंसानों की तरह झूठ, ईर्ष्या या स्वार्थ या मक्कारी जैसी भावनाएं रखते हैं, या उनकी दुनिया हम इंसानों से कहीं ज्यादा सच्ची और निष्पक्ष होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि वफादारी जो है करना आप कुत्तों से सीखो, एक लाइन हमेशा आपने फिल्मों में सुना होगा, हाँ तो जी। उसी पे ही मैं बात करना चाह रही थी। देखिए, इंसान है ना, वो रखते हैं कि मुझे किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको मन में रखेंगे, ग्रजेस रखेंगे। जानवर ऐसे नहीं हैं। अगर आप जानवरों को देखो, किसी ने उनको डंडा भी मार दिया लेकिन बाद में आके प्यार से सिर पे हाथ फेर दिया, खाना खिला दिया, तो वो उसको मन में नहीं रखते हैं। वो उस प्यार के लिए ही जीते हैं। तो एनिमल्स कभी भी, जानवर कभी भी अपने मन में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं रखते, कोई ईर्ष्या नहीं रखते, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। प्यार से बात करेंगे तो वो आपके लिए जान लगा देंगे। आप उनके लिए, देखिए, आपके लिए सिर्फ़ एक वो कुत्ता हो सकता है, पर उसके लिए आप पूरी दुनिया हो उसकी। तो जानवर कभी भी ऐसी फीलिंग्स नहीं रखते हैं। उनके पास सिर्फ़ प्यार है देने के लिए। जी, मैं एक सवाल आपसे थोड़ा-सा अलग पूछना चाहती हूँ ना, पॉलिटिकल अगर मैं बात करूँ, अगर बात की जाए, अभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट डॉग्स जो है, उन्हें शेल्टर दिया जाए, होम शेल्टर्स हाँ दिया जी। जाए, और जो काटते हैं, जिनसे ज़्यादा खतरा है, उन्हें इंजेक्शन देकर मार दो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उनकी नसबंदी कर दो। मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बात कही थी वहाँ पर। आप क्या इस बात से सहमत रखते हैं? देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं जी। रखती, क्योंकि जानवरों से ज़्यादा खतरनाक तो इंसान है। आज की दुनिया में इंसानों ने जो हरकतें करी हैं या जो माहौल बना रखा है, जानवर तो कुछ नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि 20 में से कोई एक कुत्ते ने किसी को काटा होगा, लेकिन अब उसको अ, कैसे गवर्नमेंट भी प्रेज़ेंट कर रही है वो हम सबको पता है। सबको जीने का हक है। उनकी जगह तो हमने छीन ली ना, उनके लिए ग्राउंड्स बचे ही नहीं, तो वो अब कॉलोनीज़ में घूमेंगे, उनको अपना स्पेस नहीं मिलेगा।
रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना भी दोगे तो आप पे भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। पर ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर कोई इंसान भी भूखा है ना, तो उसके मन में गलत विचार आएंगे, दूसरों को हार्म करने के विचार आएंगे। तो अगर कोई जानवर भूखा है तो वो खाने की तलाश में ही सही, वो गुस्सा दिखाएगा अपना। आपने देखा होगा कोरोना टाइम बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ये जानवर हमारा सड़क पे गिरा हुआ, होटल्स के बाहर जी। जो होता है वो खाना खा लेते हैं। बट उन दिनों में इनको जब खाने को नहीं मिला, तो जब कोई भूखा होगा तो फिर वो ऑब्वियसली एग्रेशन तो कहीं ना कहीं दिखाएगा। उसके पीछे उसका मोटिव किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो तो अपने खाने की तलाश में है। इंसानों ने जगह ले ली उनकी सब, उनके लिए सब कुछ। अभी कहाँ है वेजिटेशन, कहाँ है, कहाँ पेड़ पौधे ऐसे उग रहे हैं जहाँ पे कि खाने पीने की चीजें अवेलेबल है? नहीं है। तो ये फैसला तो बहुत ही गलत है, और मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। सबको अपनी एक स्पेस चाहिए, सब कुछ है। हाँ, ठीक है, आप कहते हो कि नसबंदी करा दो, कहीं न कहीं वो उनका एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उससे एक एग्रेशन उनका कंट्रोल जी। हो जाता है। बट मार देना तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान जो हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं बजाए कि जानवरों के। अगर कोई बेसहारा स्ट्रीट डॉग किसी कोने में बैठकर लगातार रो रहा हो या अजीब व्यवहार कर रहा हो, तो क्या वह किसी आने वाले खतरे का संकेत देता है या फिर सिर्फ हमारी इंसानियत से मदद मांग रहा होता है? एक आम इंसान उनके बिहेवियर को कैसे समझे? क्योंकि मैम अक्सर हमने देखा है गुरप्रीत जी, अगर मैं बात करूं, हमने बहुत बार देखा है कि कुछ घटनाएं होने वाली होती है उससे पहले जानवर जो है महसूस कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट ने भी कहीं ना कहीं एक रिसर्च करके बताया था कि भूकंप आने वाला है उससे पहले ही जानवरों को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो क्या ये सच है या नहीं है? देखिए, एनिमल्स बहुत इंट्यूटिव होते हैं, है ना? तो इसलिए ये तो सच है। पर जो आप कह रहे हो कि लोग ये बिलीव करते हैं कि कुत्ता कहीं रात को रो रहा है तो कुछ अनहोनी होने का संकेत है, तो ये बिल्कुल एक अंधविश्वास है। थोड़ी-सी एक सिम्पैथी दिखाकर आप सिर्फ ये जानने की कोशिश तो करें कि क्या वो भूखा है? क्या वो किसी तकलीफ में है? क्या उसको कोई चोट लगी है ना? और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, लोगों में एक डर होता है जानवर के पास जाने के लिए, आप ऑब्जर्व तो कर सकते हो। वही मैंने आपको बोला था, इंसान अगर 2 चीज़ें सीख ले, ऑब्जर्वेशन और कंपैशन, करुणा दिखाना, तो फिर कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो ये सिर्फ़ एक ना अंधविश्वास की बातें हैं कि कुत्ता रो रहा है तो कुछ गलत ही होगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो तकलीफ में हो। मैं यहाँ किसी को सही या गलत साबित जी। करने के लिए नहीं बैठी, बात सिर्फ़ ये है, क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ, क्योंकि मैं एनिमल से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, सिर्फ कुत्तों से नहीं, मैंने बिल्ली से भी कम्युनिकेट करा है, मैंने गाय से भी करा है। तो आप जब इनकी तकलीफ़ें सुनोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इंसानों ने इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, ये बच्चे ऐसे हैं नहीं, और ये सिर्फ एक अंधविश्वास की बात है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जी। हाँ जी। आपको वुमेन ग्लोरी अवार्ड जैसे राष्ट्रीय सम्मान मिला, लेकिन इन अवार्ड्स और रिकॉग्निशन से किसी कहीं बढ़कर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपकी जिंदगी और सोच दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया? कि आज वह अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगी? हाँ जी, देखिए, मुझे अवार्ड मिला, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और देखिए, सम्मान जो मिलता है वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए असली सम्मान वो है जो कि मैं इन बच्चों की आँखों में खुशी देखती हूँ, या ये मुझे देखते हैं और अपनी पूँछ हिलाते हुए मेरे पास आ जाते हैं। तो मेरे लिए असली अवार्ड वही है, क्योंकि वो मेरी सोल कॉलिंग थी। अवार्ड्स क्या होता है, ट्रॉफीज़ तो जाके आप अलमारी में रख दोगे जी। अल्टीमेटली, लेकिन ये जो प्यार है ना, इसका कोई मुकाबला है नहीं ज़िंदगी में। तो अवार्ड्स यही है मेरे लिए कि ये बच्चे मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं इनसे कनेक्ट हो जाती हूँ और मैं इनको हेल्प आउट कर सकती हूँ। तो एटलीस्ट मैं रात को 2 घंटे भी सो रही हूँ, तो मैं एक सुकून की नींद में सो रही हूँ, क्योंकि आज मैंने किसी बच्चे का कुछ अच्छा किया। मैंने किसी को दुःख नहीं दिया, मैंने किसी को जीने की उम्मीद दे दी। क्योंकि कई बार ये इतनी तकलीफ में होते हैं कि ये जीने की उम्मीद ही छोड़ चुके होते हैं। तो हम उनकी हेल्प कर पाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, और वो ही अवार्ड है। और मैं वाओ! थैंकफुल हूँ कि भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। बहुत दुःख आपने पूछा था जैसे पहले भी कि जी। मुझे दुःख होता है इनको देखकर, पर मैं उस दुःख को जाके एक तरीके से भगवान के सामने ही रख देती हूँ कि भगवान, आपने मुझे ज़रिया बनाया है, लेकिन आपको भी इनके कष्ट को दूर करना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार बिना हीलिंग के भी मैं सिर्फ़ उनके सिर पे हाथ फेरती हूँ कि आप सही हो जाओगे। मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ और आपको नेक्स्ट डे वो बिल्कुल सही दिखेंगे। तो
यही सोल कॉलिंग है, यही है कि देखिए पैसा कमाने के लिए सब बैठे हैं, जी। है ना? अवार्ड्स के लिए दुनिया भाग रही है, लेकिन जो सुकून है इनकी सेवा में, इनकी भाषा को समझ पाने में, वो बहुत ही मैजिकल है। तो मैजिक एनिमल कम्युनिकेशन नहीं है, मैजिक ये है कि आप किसी बेज़ुबान के लिए ज़ुबान हो। आप उनकी तकलीफ, उनकी खुशी, उनका गम सब कुछ उनसे शेयर कर सकते हो और उनकी बात को आगे मैसेज भी पहुँचा सकते हो। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके हर एक सेंटेंस में मुझे एक बात जो है आपने नोटिस करी होगी, बच्चा। आप एक जानवर को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। मतलब आप सोच सकते हो कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर तो आप ना जाने कितने सारे बच्चों की जो है आप मदर रह चुके होंगे। मैम, मदर ही हूँ और मेरी शायद दुनिया ही इनसे ही है। जी। मैं बहुत सारे कम्युनिटी डॉग्स बोलूँगी, मैं स्ट्रे डॉग्स नहीं बोलूँगी उनको, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट मैंने है। आपको पहले ही पेरेंट्स की उपाधि दे हाँ दी थी जी, उसके लिए। थैंक यू सो जी, मच। बहुत खुशी होती है क्योंकि वो ही अच्छा है ना, क्योंकि देखिए जो कुछ खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, आज मैं उनके लिए एक ज़रिया हूँ। भगवान ने जी, मुझे उसके लिए चुना है और ये बच्चे ही हैं। मैंने आपको यही बोला, सिर्फ़ इनका जन्म किसी और योनि में हुआ है तो ये भी, इनमें भी फीलिंग्स हैं, इनमें भी आत्मा है, इनमें भी सब कुछ चल रहा है ना? तो बच्चे ही हैं और थैंक यू आपने मुझे इनकी मदर बोला। जी। बहुत खुशी होती है मुझे इस चीज़ से और यस। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि आज का यूथ डिप्रेशन, लोनलीनेस और एंग्ज़ायटी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज़ कुछ समय किसी एनिमल के साथ बिताए, तो उसे मेंटल पीस और इमोशनल हीलिंग मिल सकती है? डेफिनेटली, अगर इंसान थोड़ा-सा भी टाइम किसी जानवर के साथ बिताए, ज़रूरी नहीं है वो डॉग ही हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, बिताए तो हीलिंग अपने आप ही होती है। देखिए मेडिकल कंडीशंस जहाँ हैं, डॉक्टर की तो ज़रूरत है ही है, बट अगर आप 1 घंटा भी इनके साथ बिताते हैं, क्योंकि ये ना हमें जज नहीं करते। ह्यूमन जी, बीइंग्स, हमको इंसान हमें आपस में जज करते हैं, हमारे लिए नेगेटिव भी सोचते हैं। ये तो सिर्फ़ प्यार ही माँग रहे हैं आपसे, ये सिर्फ़ आपको प्यार के लिए ही देख रहे हैं। तो वही है, तो अगर आप किसी के साथ ऐसा टाइम बिता रहे हैं जहाँ पे आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको किसी भी पैमाने पे तोल नहीं रहा, तो फिर इंसान अपने आप ही हील हो रहा है, वो सैटिस्फैक्शन है। आज की डेट में लोग एंग्जायटी से भरे हैं क्योंकि जी, स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है आपस में, फैमिली में भी। और ये बच्चे तो आपसे कुछ ज़ुबानी कम्युनिकेशन तो चाह ही नहीं रहे ना। आप प्यार दे रहे हो, आप थोड़ा-सा प्यार दो, उनकी दुनिया बन जाते हो आप। आप किसी डॉगी को एक बिस्किट फीड करके देखो, आप देखो कि उस एक बिस्किट के लिए वो पूरी ज़िंदगी आपके पीछे प्यार से पूँछ हिलाता हो, हर वक़्त उनको खाना नहीं चाहिए, उनको आपका प्यार से सहलाया हुआ एक हाथ ही चाहिए। तो डिप्रेशन ऑब्वियसली, अगर आप कोई भी अगर उस चीज़ में है, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा बहुत डॉग अडॉप्शंस हुए या बहुत एनिमल्स परचेज़ जी। किए गए, क्योंकि लोग बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके थे। तो ये अपने आप में नेचुरल हीलर्स हैं। इनके साथ प्यार से टाइम बिताओ और आप अपने आप को हील कर सकते हो और जी। इनको भी। अभी मैं आपसे बात ही कर रही हूँ, मुझे तमाम अपने घर के सारे डॉग्स, अपने स्ट्रीट के डॉग्स सब याद आ रहे हैं और सबको देखकर एक वही आ रहा होगा कि काश मैं भी आपकी तरह ही उन पे भी मतलब किस तरीके से जो है उनके साथ मतलब रह सकती। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जब आप देखती है कि लोग इन बेजुबान जीवों पर पत्थर फेंकते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ क्रूरता करते हैं, तो क्या कभी इंसानियत, इस यूनिवर्स के न्याय पर आपका भरोसा डगमगाता है? और आज इस मंच से आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एनिमल क्रुएल्टी को मामूली बात समझते हैं? अ, देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो था कि लोग जो क्रूरता करते हैं, देखिए मुझे तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन मैं फिर भी उस तकलीफ को हावी नहीं होने देती, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे जरिया बनाया है इनकी हीलिंग के लिए, इनकी बात समझने के लिए। और देखिए मैसेज तो दुनिया के लिए ये है कि आप कर्मों की बात करते हो ना, तो अगर आप किसी बेजुबान को मार जी, रहे हो जिसका कोई गलती ही नहीं है, देखिए भौंकना उनका एक नेचर है। अगर लोग, डॉगी भौंक भी रहा है तो भी इंसान उसको पत्थर मार रहा है या लकड़ी से मार रहा है, जो कि बहुत गलत है। थोड़ा-सा कंपैशनेट होने की ज़रूरत है, दुनिया में सबका दुःख-तकलीफ समझ लो, वो बहुत ज़रूरी है। दुःख होता है, लेकिन मेरा कभी यूनिवर्स से या भगवान पे से विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो इनकी सेवा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ही निकाल देते हैं। मैंने अच्छी-खासी अपनी जॉब, प्रिंसिपल की पोस्ट छोड़कर जब मैं इस जर्नी में आई हूँ, तो ये मेरी सोल कॉलिंग थी। तो मेरे को पता है कि भगवान ने मुझे कितना ब्लेस करा है, और भगवान से भी ज़्यादा जो इन बच्चों की ब्लेसिंग्स है ना,
वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं। वही बात है कि अवार्ड्स आपके अलमारी में रखे रह जाएँगे, पर इनका जो आशीर्वाद है वो 24 घंटे आपके साथ है और पूरी ज़िंदगी आपके साथ है। जी। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। बाकी लोगों के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, तकलीफ़ को समझने की कोशिश करें। हर किसी को एनिमल कम्युनिकेटर होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार की भाषा सबसे अच्छी भाषा है। प्यार से आप किसी से भी बात करोगे तो आप खुद भी हील हो जाओगे और अगला भी हील हो जाएगा। मारना करना ये बहुत ही गलत बात है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ ही दे रहे हो आप किसी को। तो प्यार से एक बार हाथ फेर दो, नहीं खिला सकते मत खिलाइए, पानी नहीं रख सकते मत रखिए, पर मारिए भी मत। गलत मत करिए, वो जी। अपना रास्ता चल रहा है, आप अपना रास्ता चल रहे हैं, चलते रहिए साथ में। वाह गुरप्रीत जी, आज आपने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए बल्कि हम सभी को ये एहसास कराया कि बेजुबान गूंगे नहीं होते, बस उन्हें सुनने के लिए दिल चाहिए। और आज हमने सीखा कि किस तरीके से सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं होता बल्कि संवेदनाओं का विषय है। और हमारे दर्शकों को अगर आपके भी मन में एनिमल्स हीलिंग या एनिमल्स कम्युनिकेशंस को लेकर कोई सवाल है तो आप न्यूज 21 के जरिए इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि न्यूज 21 के फेस ऑफ द चैनल एंड ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 से परमप्रीत मेहरा महिलाओं के लिए एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म लेकर आई है जहां हर महिला को मिल रहा है अपने सपनों को पहचान देने का अवसर। चाहे बात की जाए कवरेज, आइडेंटिफाई, इंस्टाग्राम प्रमोशंस या फिर लाइव इंटरव्यूज या फिर नेटवर्किंग या फिर सोशल मीडिया, और देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने का असली मंच जो सिर्फ और सिर्फ मिलता है न्यूज 21 पर। फिलहाल इस बेहद प्रेरणादायक और इस रूह को छू देने वाले एपिसोड में वक्त हो चला है विदा लेने का। गुरप्रीत जी, हमारे मंच पर आने और अपने अनमोल अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सोनम गुरम और आप देखते रहिए न्यूज 21, जहां सच दिखाता है और हर अस्तित्व की आवाज गूंजती है। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।